इकाकी सीरीज का फाइनल चैप्टर रिलीज हो चुका है और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो चुकी है। लेकिन ये सीरीज जाते जाते जहन के अंदर कई सारे सवाल छोड़ जाती है। आज उन्हीं के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। कुछ सवालों के जवाब मैं तुम्हें दे दूंगा और कुछ सवाल अगर रह जाए जो कि तुमको पता हो तो तुम कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें भी काफी मजा आने वाला है और दिमाग में कई सारे सवाल पैदा होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है चैप्टर 4 से, क्योंकि चैप्टर 4 का एक सीन है जिसका की जिक्र हमें चैप्टर 5 में नहीं किया गया। जब आशीष और उसका दोस्त पीसीओ की तरफ से इकाकी विला की तरफ भाग कर आ रहे होते हैं, तब आसमान में से एक बाइक गिरती है जिसको की 2 हाथ पकड़े हुए और वो भी कटे हुए। लेकिन उस सीन के बारे में हमें चैप्टर 5 में क्यों नहीं बताया गया। सेकंड क्वेश्चन है कि ये लोग जब तालाब की तरफ हाथ में आग लेकर बढ़ रहे होते हैं तो ये सब मिलकर एक पैटर्न के अंदर चलते हैं और ये पैटर्न हमें कई जगह दिखाया गया है। मैं तुम्हें बता दूं कि एक सिंबल है थेरा प्लेनेट का। एक तरह से ऐसे जैसे हमारा इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता है, वैसे ही थेरा का उनका एक फ्लैग है जिसका सिंबल कुछ ये है, जो सिंबल हमें एलियन के सूट के ऊपर भी देखने को मिलता है। सो थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब एलियन इकाकी विला के अंदर घुसता है तब वो लैंड करने के बाद जब उन सातों दोस्तों को देखता है तो उसकी स्क्रीन के ऊपर उन सबके नाम आ जाते हैं। नाम तो अलग लैंग्वेज में आते हैं जो कि उनकी कुछ अलग लैंग्वेज होगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसको उन सबके नाम कैसे पता। एंड फोर्थ क्वेश्चन ये है कि जब एलियन उन सब दोस्तों से बात कर रहा होता है तब वो उन्हें बोलता है कि मुझे अर्थ की सारी लैंग्वेजेस आती है, और वो ऐसा भी बोलता है कि मैंने कई लोगों का दिमाग पढ़ा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अंबोरा गाँव में आने से पहले अर्थ की कई जगह पर जाके आया है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हमें कुछ सीन्स के अंदर दिखाया गया है जहाँ पर उसकी सिर्फ कई जगह पर जाके आई है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि कोरनजार का कहता है कि उसे थेरा के ऊपर राज करना है और अपनी एक अलग दुनिया बनानी है जहाँ पर उसे राजा बनना है। लेकिन चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि कोरनजार तो मर गया है, तो अब वो अपनी दुनिया कैसे बनाएगा और थेरा पर राज कैसे करेगा। और इस सीरीज का विलन तो यही था जो कि अब मर चुका है। एंड सिक्स क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ। एलियन और आशीष की लड़ाई के अंदर जब वो चिप एलियन से हटकर आशीष के लग जाती है तब एलियन पावर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से पावर खत्म हो चुकी होती है। इसका मतलब यह है कि उसकी असली पावर उस चिप में ही थी। जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि उस चिप के लगने के बाद उसमें पावर भी आ जाती है और उसी की हेल्प से वो एलियन को मार पाता है। और इन सीन्स के हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि एलियन पहले जैसी पावर यूज कर रहा था वैसे भी आशीष भी यूज कर पा रहा है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास चिप उसके पास इनविजिबल पावर। सातवां क्वेश्चन ये आता है कि जब एलियन मर जाता है तब उसके मौत के बाद हमें शिप के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि उनके कंप्यूटर के ऊपर कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है। वेल ये क्या है और ये लैंग्वेज कौन सी, ये तो मुझे भी नहीं पता। एंड एट्थ क्वेश्चन ये है कि जब आशीष के वो चिप लग चुके हैं तो वो उसे निकालता क्यों नहीं है। वेल इसका आंसर तो हमें चैप्टर में ही दिखाया गया है, तुम ये सुन लो। क्या हुआ? अरे यार ये चिप चुभ रहा है मेरे को। हाँ तो उखाड़ के फेंक देना इसको। नहीं, वो चीज उसके नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है। वन रॉन्ग मूव और ये पैरालाइज हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन ये है कि जब आशीष एंड में बेहोश होकर गिर जाता है तो उसकी आंखों के सामने कुछ चीजें उसे दिखाई देने लगती है। वेल उसी सीन के अंदर उसकी आंखों के अंदर हमें वही सेम सिंबल वापस से देखने को मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आशीष बेब उन थेरा कम्युनिटी वालों का हिस्सा बन चुका है या फिर आशीष बेब एलियन के कंट्रोल में आ चुका है। 10वां क्वेश्चन ये है कि हमें एंड में बहुत बड़ा यूएफओ देखने को मिलता है। चैप्टर के पूरा एंड में इन सातों दोस्तों के नाम और विल रिटर्न भी लिखा हुआ आता है। तो क्या ये स्टोरी और भी आगे जा सकती है? वेल एक तरह से देखा जाए तो हाँ, क्योंकि इतने सारे स्पॉयलर्स क्वेश्चंस और देखते से तो स्टोरी अभी तक इनकम्प्लीट ही लग रही है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें इसका सीजन 2 देखने को मिले। वेल तुम्हारा क्या ओपिनियन है और इन क्वेश्चंस में से अगर तुम्हारी कुछ थ्योरी निकल कर आ रही है या तुम्हें जो भी ओपिनियन लगता है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ यार।